नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों में। हम आपको सुना रहे थे विक्रम और वेताल की कहानियाँ वेताल पच्चीसी। पिछली कहानी सुनाकर वेताल ने राजा से कहा कि राजन, तुम बताओ राजकुमारी के सबसे योग्य वर कौन है। अगर आपने वो कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो कमेंट में मैंने उसका लिंक दिया है, आप अभी जाकर उसे सुन सकते हैं। और उस सवाल का जवाब जो वेताल ने राजा से पूछा, उसका जवाब राजा ने कहा कि जो कपड़ा बनाकर बेचता है वह शूद्र है, जो पशुओं की भाषा जानता है वह ज्ञानी है, जो शास्त्र पढ़ा लिखा है वह ब्राह्मण है, लेकिन जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है वह राजकुमारी का सजातीय है, मतलब वह क्षत्रिय है। इसीलिए सबसे सुयोग्य राजकुमारी के लिए वही है जो शब्द वेदी तीर चलाना जानता है। राजा का इतना कहना था कि वेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। राजा बेचारा वापस लौटा और उसे लेकर वापस रास्ते चल पड़ा। रास्ते में दोबारा से वेताल ने राजा को एक कहानी सुनानी आरंभ की और कहानी सुनाकर उस राजा से एक सवाल पूछा। तो आइए जानते हैं वो क्या कहानी थी जो राजा ने सुनी वेताल से। कहानी इस प्रकार थी कि मदनपुर नगर में एक वीरवर नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त था। उसी वैश्य के एक मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नामक सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन वह फिर बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी उसे मिली। उसके पास जाकर उसने उससे कहा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया कि आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। इतना सुनना था कि वह सेठ का लड़का बोला कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। यह सुनकर मदन सेना डर गई। बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और जब वह अपने पति के पास गई तो उदास होकर अपने पति से बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया और कहा कि तुम कुछ जो कहोगी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। जब पति ने यह विश्वास दिला दिया तो उस मदन सेना ने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा कि यह बिना जाए मानेगी तो है नहीं, रोकना बेकार है, इसीलिए उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने अगर तुम लेना चाहो तो ले सकते हो। चोर बोला कि मुझे तुम्हारे गहने नहीं चाहिए, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कह सुनाया। पहले मैं वहां हो आऊं, फिर उसके पास बाद तुम्हारे पास आऊंगी। चोर ने उसकी बात सुनी और उसको छोड़ दिया। मदन सेना सेठ के लड़के धर्मदत्त के पास पहुंची। उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उससे पूछा कि तुम अपने पति से बचकर यहाँ कैसे आई। मदन सेना ने जितनी बातें हुई थी वह सारी सच सच कह दी कि उसने अपने पति को बता दिया है। धर्मदत्त पर उस बात का बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ और वह उसे घर छोड़ आया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आ गई। पति ने सारा हाल जब सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर वेताल बोला कि हे राजा, तुम बताओ, पति धर्मदत्त और चोर, इनमें से किसने सबसे अधिक त्याग किया? मीन्स किसका त्याग सबसे बड़ा था, धर्मदत्त सेठ के लड़के का या फिर चोर जो रास्ते में उस लड़की को मिला था? किसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया? आपको अगर इस कहानी का कोई जवाब आपको पता हो तो आप भी अपना जवाब हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसका जवाब जो राजा ने वेताल को दिया वो आपको हम बताएंगे अगली कहानी में। और अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो कमेंट में लिंक दिया है, जाकर अभी सुन सकते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगली कहानी में।